पंडित हुए जइयो, आँख में रोज राजा को दुनिया से यमपुर पहुंच जइयो। में रोज राजा को दुनिया से यमपुर पहुंच जाइयो। मेरे भैया श्राप कर दिया। मैं परिचय जैसे गुनहगार को श्राप देते हैं, आज से 7 बजे तक नाग डसेगा, उसकी मौत हो जाएगी। वो भी क्या समझेगा किसी माला वाले से पाना पड़ा है। हुआ क्या? भक्तों लगो परिचय श्राप, दूरी धरनी की हिल गई है। अब तो लगो परिचय श्राप, दूरी धरनी की हिल गई है। धुरी धरनी की हिल गई है। एकदम से श्रापित कर दिया। उस श्रापित करने के बाद सिंह ऋषि भागे, अपने पिता समीप के बगल में बैठ करके रोने लगे। इंजीनियर साहब महात्मा जी का ध्यान पूरा हुआ, गले में देखा शरब पड़ा है, मुस्कुराए, फेंक दिया। महात्मा जी हंस रहे हैं। हमें लगता है हमारे गाय साथ के साधु ने हमारी परीक्षा ली होगी। मुझे मालूम पड़ रही है कि हमारी गौ संगाती ने हमसे मजाक कर दिया है। कोई क्रोध नहीं। पास में देखो तो रो रहे हैं। श्रृंगी तुम रो रहे हो? श्रृंगी ऋषि कहने लगे, पिताश्री ये मजाक नहीं, ये दिल्ली के राजा परिषद की काली करतूत है। अब घबराने की कोई बात नहीं है। उस राजा ने आपके गले में मरा हुआ सांप डाला, तो हमने भी पिताश्री से ब्रह्म स्थापित किया है। आज के 7 बजे तक नाग डसेगा, राजा की मृत्यु हो जाएगी। वो भी क्या समझेगा किसी माला वाले से पाला पड़ा। और वास्तव में मेरे भाइयों, माला की मार शुभेंद्र भैया बहुत बुरी है। एक बार भाला की चोट से बच सकते हो, लेकिन माला की बेआवाज लाठी मार है। महात्मा जी ने सुना, थर थर कांप गए। वो कहने लगे, अरे मूर्ख पुत्र, तूने ये क्या कर दिया? श्राप देने से पहले रहस्य को समझना था। इसमें परिषद तो बेकसूर है, कसूरवार तो कलयुग है। यानी क्षण मात्र के लिए राजा की मति को अपने नियंत्रण में कर लिया गया। अब जाओ, ये ब्रह्म श्राप मिथ्या नहीं जाएगा। मरने से पहले उस राजा को उसकी मृत्यु से अवगत करा दो। इधर महाराज महल में लौट आए, और जैसे ही मेरे प्यारे सर के मुकुट को उतारा, आत्मा पाप 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 चिल्लाने लगे। अब क्या करूं? सुबह जाऊंगा, ऋषि से माफी मांग लूंगा। तब तक महात्मा जी के शिष्य ने आकर के कहा कि राजन, अपनी गति का भान करिए। आज के 7 बजे तक नाग डसेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। क्या यह मजाक करने के लिए तुम्हें बूढ़ा ही महात्मा मिला था? सोई महात्मा के चरणों में परिचय दी, बहनों लेट गए। अंदाजा लगाना
जब पांडाल में हमारा बेटे का वो जब मालूम पड़ जाएगा हम फलां दिन मर जाएंगे, तो क्या लोग शांति से रहेंगे? नहीं, घबराएंगे, बेचैन हो जाएंगे। और बताऊं मेरे प्यारे, परिवार में बैठ जाएंगे, उनकी सुनेंगे कछु, अपनी सुनाएंगे तो संसार छोड़ के जाएंगे। एक पल के लिए राजा भयभीत हुआ। भाई विवेक चैतन्य महाराज जी पांडुर में पधार रहे हैं, आपका सहृदय व्यासपीठ सम्मान और स्वागत करती। एक बार कभी तालियां बजा के उनका अभिनंदन करिएगा। मेरे प्यारे, अंदर से आवाज आई, अब घबराने से कुछ नहीं होगा, उन्हीं श्री हरि की शरण में चला जा, जाने मां के गर्भ में तेरी रक्षा की थी। सोई भक्तो राजा ने सर्व उसका त्याग कर दिया अपने पुत्र जन्मेजय को। राज तिलक दे दिया। पूज्य ब्रह्मलीन आला सम्राट सुरजन चैतन्य महाराज जी के सपुत्र श्रीमान विवेक चैतन्य महाराज जी इस व्यासपीठ पर पधारे हुए हैं। ये व्यासपीठ आपका सहृदय स्वागत सम्मान करती है। एक बार सभी ताली बजाकर इनका स्वागत सम्मान करिएगा। तो कल से बहुत ही सुंदर भगवान की कथा आपके मध्य में कहेंगे। अपने पुत्र को राज तिलक करता हुआ मेरे प्यारे श्रीमान शुभेंद्र यादव इंजीनियर साहब विवेक जी का स्वागत सम्मान अभिनंदन कर रहे हैं। कहने लगा, बेटा हमने गादी दई आपकी भई सबन राजधानी, अब दिलया बेसो करिए के सुनो कुमार सेनानी। बासल रखना, जो अपराध जो चूक हमारे जीवन में हो गई है, ऐसी कदापि पुनरावृत्ति अपने जीवन में मत कर देना। ओ देख बेटा, अभी हम राजा थे, क्या हो गया? बिजना के दिख जमती फूटी है, मुझे सिला स्वर्ग जाती है।
उसे अपने जीवन में कभी करना। किसी सज्जन, किसी योगी, किसी संत का तिरस्कार मत कर देना। दुखिया को यदि धीरज देगा तो दुखिया तुझे दुआ देगा। रोते कूदते भी हंसेगा तू यदि तो तुझको भी कोई रुला देगा। चेला का साथी गुरु नहीं, ना सतगुरु के चेला है। वह काल चक्र है महागोपनी, सबके सिर पर चेला है। कहने लगे मेरे लाल, प्रजा को पुत्र की तरह वात्सल प्रेम करना यही राजा का धर्म होता है। सर्व का त्याग करने के बाद परीक्षित बढ़ रहे हैं कहां? हरिहर क्षेत्र में, जहां पर माता जानवी जी की लोली मार मार के बह रही है। और विद्वानों ने लिखा भी है कि सुखी मीन जिम नीर अगाधा और जिम हरि शरण नए कहू बाधा। मछली को सुख कहां मिलता है? जब वो गहरे जल में पहुंच जाती है। और जीव को आनंद कहां मिलता है? जब परमात्मा की शरणागत हो जाता है। सच बताना गदाईपुर के लोगों, जब से पांडाल में आए हो, काऊ अपने घर को भान है। पड़ोसी आ जाए, तालों तोड़े, बहनाओं समय ले जाए, पूरे जीवन की मेहनत बर्बाद। भैं छूट जाए, पड़ोसी से लड़ जाए, शाम को मुकदमा, किसी को कोई भान नहीं है। इसलिए कह रहा हूं भाइयों, सबका उल्टा बनाया भगवान ने। सुख का दुख, दिन का रात, छोटे का बड़ा, गोरे का काला, लेकिन आनंद का उल्टा ही नहीं बना। क्योंकि आनंद जो है स्वयं परम आराध्य गोविंद कोई स्वरूप है।